हावड़ा के शिवपुर के बाद अब हुगली के रिसड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों पर हमला किया गया है। रामनवमी के नाम पर पूरे देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। बिहार जल रहा है, अब बंगाल को भी जलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और भगवा संगठन रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पर पूरे राज्य को दंगे की आंख में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार शाम हुगली के रिसड़ा में विश्व हिंदू परिषद और कई भगवा संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली थी। शोभा यात्रा जब रिसड़ा की बड़ी मस्जिद के पास पहुंची तो इल्जाम है कि शोभा यात्रा से मस्जिद पर पथराव किया गया, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे कई नमाजी घायल हो गए। ये देख मुसलमानों ने भी जवाब में पत्थर बरसाए। बीजेपी और भगवा संगठन पश्चिम बंगाल को भी यूपी और कर्नाटक बनाना चाहते हैं, इसलिए रामनवमी के दिन से ही राज्य के कई जगहों पर दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी इल्जाम लगा रही है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी दंगे का खेल खेल रही है। इस खेल को समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि रिसड़ा की जिस शोभा यात्रा से मस्जिद पर पथराव करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, उस शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी के कई विधायक और नेता भी शामिल थे। मस्जिद पर पथराव करने के बाद दंगाइयों ने रिसड़ा के संध्या बाजार में मुसलमानों की कई दुकानों को भी जला दिया। पूरे रिसड़ा में दहशत का माहौल है। टीएमसी इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन यह भी साफ है कि ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी शक के घेरे में है। हावड़ा के शिवपुर में पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम इलाकों पर पथराव किया गया, उनकी दुकानें लूटी गईं। रिसड़ा में भी मस्जिद पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी की बात नहीं सुन रहा है, या ये सब मिली भगत का नतीजा है। कहीं रामनवमी के नाम पर दंगे करवाकर पंचायत चुनाव में मुसलमानों को डराकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था। तब मुसलमानों ने बीजेपी, सीए और एनआरसी के डर से एक मुश्त होकर टीएमसी को वोट दिया था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं? दंगे के बाद एक तरफा तौर पर मुसलमानों को ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार हावड़ा के शिवपुर के बाद अब हुगली के रिसड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों पर हमला किया गया है। रामनवमी के नाम पर पूरे देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। बिहार जल रहा है, अब बंगाल को भी जलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और भगवा संगठन रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पर पूरे राज्य को दंगे की आंख में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार शाम हुगली के रिसड़ा में विश्व हिंदू परिषद और कई भगवा संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली थी। शोभा यात्रा जब रिसड़ा की बड़ी मस्जिद के पास पहुंची तो इल्जाम है कि शोभा यात्रा से मस्जिद पर पथराव किया गया, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे कई नमाजी घायल हो गए। ये देख मुसलमानों ने भी जवाब में पत्थर बरसाए। बीजेपी और भगवा संगठन पश्चिम बंगाल को भी यूपी और कर्नाटक बनाना चाहते हैं, इसलिए रामनवमी के दिन से ही राज्य के कई जगहों पर दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी इल्जाम लगा रही है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी दंगे का खेल खेल रही है। इस खेल को समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि रिसड़ा की जिस शोभा यात्रा से मस्जिद पर पथराव करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, उस शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी के कई विधायक और नेता भी शामिल थे। मस्जिद पर पथराव करने के बाद दंगाइयों ने रिसड़ा के संध्या बाजार में मुसलमानों की कई दुकानों को भी जला दिया। पूरे रिसड़ा में दहशत का माहौल है। टीएमसी इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन यह भी साफ है कि ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी शक के घेरे में है। हावड़ा के शिवपुर में पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम इलाकों पर पथराव किया गया, उनकी दुकानें लूटी गईं। रिसड़ा में भी मस्जिद पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी की बात नहीं सुन रहा है, या ये सब मिली भगत का नतीजा है? कहीं रामनवमी के नाम पर दंगे करवाकर पंचायत चुनाव में मुसलमानों को डराकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था। तब मुसलमानों ने बीजेपी, सीए और एनआरसी के डर से एक मुश्त होकर टीएमसी को वोट दिया था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं? दंगे के बाद एक तरफा तौर पर मुसलमानों को ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है?
इन सवालों के जवाब तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को देना ही पड़ेगा।